फाइनली onpassive.com वेब पोर्टल के टेम्पलेट को अपडेट किया गया है और यह जो नया टेम्पलेट अपडेट हुआ है वह देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन में जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। जब आप onpassive.com वेब पोर्टल पर जाएंगे तो onpassive.com वेब पोर्टल का टेम्पलेट अपडेट होने के बाद वह कुछ इस तरह से नज़र आता है। जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो onpassive.com वेब पोर्टल का जो होम पेज है वह होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ होम पेज पर लिखा हुआ है ज्वाइन onpassive इकोसिस्टम, यानी onpassive के इकोसिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे में रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके onpassive के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है और यहाँ पर गेट द onpassive ऐप नाउ लिखा हुआ है। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया गया है और यहाँ पर ऐप स्टोर का लिंक दिया गया है। वहीं नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर कुछ इमेजेस इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आएगा और नीचे में यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई का आइकॉन दिया गया है और साथ ही इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इन तीनों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब किसी को onpassive के बारे में पता चलता है तो वह सबसे पहले onpassive को गूगल में सर्च करता है और गूगल में सर्च करने के बाद onpassive का वेबसाइट onpassive.com वेब पोर्टल सबसे पहले नंबर पोजीशन पर आता है। गूगल के फर्स्ट पेज पर आता है और लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। तो वह सबसे पहले onpassive के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए onpassive को गूगल में सर्च करता है और गूगल के फर्स्ट पेज पर फर्स्ट लिस्ट में onpassive.com वेब पोर्टल आता है। और जब भी कोई नया व्यक्ति गूगल में सर्च किए गए onpassive वाले लिंक पर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद वह onpassive.com वेब पोर्टल पर आएगा। इसलिए onpassive.com वेब पोर्टल को नए लोगों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है और इसलिए यहाँ पर सभी वेब सॉल्यूशन के लिए अलग अलग रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप उसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते। वहीं जब आप थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से आप ओ कनेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से ओ कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम का ऑप्शन दिया गया है जिसके बारे में आप रीड मोड पर क्लिक करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से onpassive.com वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के माई वॉलेट वाले ऑप्शन में मौजूद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में। कुछ वीडियो में कई बार एक सवाल किया गया था कि इकोसिस्टम के माई वॉलेट वाले ऑप्शन में ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा है वह किस तरह का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, क्योंकि हमने तो अभी तक कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है, ना ही हमने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को ख़रीदा है और ना ही हमने इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड किया है। तो यह ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किस तरह का है और इकोसिस्टम के माई वॉलेट में यह ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्यों दिखाई दे रहा है। जब आप इकोसिस्टम में माई वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपके सामने कुछ इस तरह से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाया जाएगा और जब आप इसे थोड़ा इधर करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का रिजल्ट नज़र आएगा, स्टेटस नज़र आएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, कौन सा ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है और कौन सा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। इकोसिस्टम में यदि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है फिर भी आपके इकोसिस्टम के माई वॉलेट में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाया जा रहा है तो वह ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्यों दिखाया जा रहा है। जब आप इकोसिस्टम में प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करते हैं या यहाँ पर कितना भी ओ कॉइन टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद जब आप पेमेंट ऑप्शन का चयन करके कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं, इसके आगे नहीं भी जाते हैं
तो भी आपके इकोसिस्टम के माई वॉलेट में ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में यह हिस्ट्री ऐड हो जाएगा कि आपने इकोसिस्टम के माई वॉलेट में जा कर के शो ओ कॉइन को सेलेक्ट करके और पेमेंट ऑप्शन का चयन करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यदि आप बैक भी हो जाते हैं या फिर आप बाहर भी चले जाते हैं, फिर भी आपके इकोसिस्टम के माई वॉलेट के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यह ऐड हो जाता है। और जब जब आप अपने इकोसिस्टम में इस तरह का प्रोसेस करेंगे तब तब वह आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ऐड हो जाता है और इसीलिए आपके इकोसिस्टम में इस तरह का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो होता है। तो मेरे हिसाब से यह बेकार का फीचर है, इसे अपडेट करने की ज़रूरत है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यह तभी ऐड होना चाहिए जब कोई अपना कार्ड डिटेल को फिल कर लेता है या फिर कोई क्रिप्टो वाले ऑप्शन में अपने क्रिप्टो वॉलेट को ऐड करता है। उसके बाद यह ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जब ऐड होता तो और भी ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इतना तक तो हर कोई चेक करने के इरादे से करता है और सिर्फ चेक करने पर ही यह ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ऐड हो जाता है, सेव हो जाता है। इस बारे में आपको क्या लगता है, अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।